आज का हमारा टॉपिक है कुकीज़ इन पीएचपी। कुकीज़ क्या है और किस तरह हम उसको अपने लॉगिन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट जो है वो कुकीज़ के ऊपर होगा। तो हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक लॉगिन फॉर्म पर इसको हम अप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और हमारा नया कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है डॉट का, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे उसकी पहली वीडियो है इंस्टॉल डॉट के नाम से, जिसमें हमने उसका एसडीके किस तरह डॉट को हम यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और विजुअल स्टूडियो कोड में। तो इसका पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो भी, ये कोर्स भी आप देख सकते हैं। तो फिर से चलते हैं हम अपने कोड में और स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है वो कुकीज़ का टॉपिक। तो कुकीज़ क्या है? कुकीज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, कुकीज़ जैसे ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म है। अब हम चाहते हैं जैसे हम इसमें अपना यूज़र नेम पुट करते हैं और इसका पासवर्ड हमने इसमें पुट कर दिया, जैसे ये डेटाबेस में स्टोर है। अब जैसे हम साइन अप करेंगे तो मेन पेज, इंडेक्स का पेज शो होगा। अब हम चाहते हैं जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है ये जो है वो हाइड हो चुका है, मतलब रिमूव हो चुका है। इसमें हम कुकीज़ लगाएंगे। अगर कोई भी पेज रिफ़्रेश करेगा या उसमें यूज़र जो भी सेशन होगा, जो भी उसमें लॉगिन करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसका ईमेल और पासवर्ड उसमें इस इनपुट फील्ड में सेव रहेगा। हम उसमें कुछ टाइमर यूज़ करेंगे। तो टाइमर हम लगाएंगे 1 मंथ का, और इसमें हम एक चेक बॉक्स भी यूज़ करेंगे, रिमेंबर मी। कोड में जाने से पहले अगर देखते हैं, जैसे ये एक यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, तो इसमें हम एक वैल्यू को ऐड करवाएंगे। तो वैल्यू इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अब वैल्यू में हमने क्या चीज़ ऐड करनी है? पीएचपी का कोड, और पीएचपी के कोड को हमने क्लोज कर दिया। और इफ़ की कंडीशन, और इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, आई सेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डॉलर अंडरस्कोर कुकी, और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और लार्ज ब्रैकेट के बाद सिंगल कोटेशन हमने यूज़ कर दिया। सिंगल कोटेशन के अंदर हमने फॉर एग्जांपल ये इनपुट फील्ड है यूज़र नेम के लिए, तो हम इसमें स्टोर करवाएंगे यूज़र नेम। अब उसके बाद हमने लार्ज ब्रैकेट से निकल के हमने क्या यूज़ करना है? इको, हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है। HTML स्पेशल कैरेक्टर, तो HTML और स्पेशल कैरेक्टर्स, इसको हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, लिख दिया। और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के बाद डॉलर अंडरस्कोर कुकी को हमने फिर से इसमें लिखा, कैपिटल में लिखना है हमें। और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सिंगल कोटेशन। अब सिंगल कोटेशन के अंदर हम फिर से जिस चीज़ का इनपुट फील्ड होगा उसको हम यहाँ असाइन करेंगे। जैसे यूज़र नेम के लिए है तो सिंपल हम जो है वो सेम यूज़र नेम के लिए भी हम यहाँ इसको प्रिंट कर देंगे। अब उसके बाद यही प्रोसेस सेम जो है हम पासवर्ड के लिए भी करेंगे। जितने भी आपके इनपुट फील्ड्स हो, फॉर एग्जांपल ईमेल हो, पासवर्ड हो, एड्रेस हो, जो भी आप चीज़ सेव करना चाहते हैं तो आप उसमें वो चीज़ कर सकते हैं। तो सेम हम इस वैल्यू टैग को कंप्लीट जो है वो कॉपी करेंगे, और उसके बाद जो है वो पासवर्ड के टैग में हम इसको स्टोर करेंगे। और पासवर्ड में कोई जो है वो कुकीज़ नहीं स्टोर करते, तो मैं आपको सिखाने के लिए कि 2 फील्ड्स के अंदर हम किस तरह जो है वो स्टोर करते हैं, इसलिए मैं पासवर्ड के अंदर भी कुकी को स्टोर कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो है वो यूज़र नेम की जगह पे हम कर देते हैं, जैसे ये फील्ड है इनपुट फील्ड पासवर्ड के लिए, तो सेम जो है वो प्रोसेस रहेगा पासवर्ड और HTML स्पेशल कैरेक्टर्स और कुकीज़, और इसको भी यहाँ यूज़र नेम को पासवर्ड कर देते हैं। तो ये पासवर्ड के लिए भी हो गया। अब हम सिंपल इस पूरे जो है इनपुट ग्रुप को कॉपी करना है। अब हमें रिमेंबर मी का एक चेक बॉक्स भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेबल फॉर पासवर्ड, अब जहाँ पासवर्ड है हमें वहाँ जो है वो चेक बॉक्स यूज़ करना है। तो इसको मैं एक नेम देता हूँ चेक, और यहाँ भी ID के लिए मैं कर देता हूँ, ये तो HTML का प्रोसेस है, तो इसको भी हम चेक कर लें ID लेबल फॉर चेक, मतलब ये इस इनपुट फील्ड के लिए हम लेबल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम स्टोर कर देते हैं रिमेंबर मी, और उसके बाद जो है ये प्रोसेस रहेगा नेम, इसको कर देते हैं चेक, और उसके बाद टाइप जो है वो चेक बॉक्स होगा, तो यहाँ हम कर देते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, और उसके बाद ये पूरा वैल्यू का जो टैग होगा इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें रिमूव वैल्यू की जो प्रोसेस है वैल्यू का हमें वो नहीं चाहिए, और रिक्वायर्ड का हमें रिक्वायर्ड भी नहीं चाहिए, तो हमने रिक्वायर्ड और वैल्यू यहाँ से हमने रिमूव कर दिए। अब हमें सिंपल यहाँ जो है वो एक PHP का कोड लिखना है।
तो PHP का कोड जो होगा, इफ iset की कमांड होगी, iset और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सेम हमें जो है ना अंडरस्कोर, $_ कुकी को फिर से हमने यहाँ स्टोर करना है, तो लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोटेशन, इसको हमने इस कुकी को एक नाम देना है। तो सिंपल ये किसके लिए होगा, तो ये चेक के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम कर देते हैं चेक। और जैसे हमने ऊपर जो है टैग यूज़ किए थे यूज़र नेम के लिए और ये पासवर्ड के लिए, तो सेम रिमेंबर मी के लिए हम यूज़ करेंगे नेम चेक। और इसके बाद लार्ज ब्रैकेट के बाद हमें जो है वो स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज करना है, और इसके बाद हमें करना है इको को एक टेक्स्ट हमें प्रिंट करना है। तो टेक्स्ट क्या होगा सिंगल कोटेशन में, कि जैसे यूज़र इस चेक बॉक्स को क्लिक करेगा, इसको चेक करेगा, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो चेक्ड हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक कमांड लिखी इको, जिसमें हमने प्रिंट करवा दिया उसमें रिमेंबर मी के ऑप्शन में। अब जितना HTML का प्रोसेस था यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जाना पड़ेगा अपने PHP के कोड में, जहाँ हमने लॉगिन का पूरा प्रोसेस जो है उसमें लिखा है, जिसमें हम एक बटन प्रेस करेंगे तो जो डेटा होगा इनपुट फील्ड में, यूज़र नेम में और पासवर्ड में, वो ऑटोमेटिक जो है एक डेटाबेस में जाएगा। और सेशन भी हमने इस फॉर्म में अप्लाई किए थे, तो आप देख सकते हैं $_ ईमेल और पासवर्ड। अगर ये आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने लॉगिन सिस्टम अप्लाई किया है, तो आप वो देख सकते हैं, जिसको आपको स्क्रीन पे एक वीडियो नज़र आएगी, और आपको मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ हमने सेशन को जो सेशन हमने यूज़ किए ईमेल और यूज़र नेम के लिए, तो सिंपल हम जो है यहाँ जो एक सेशन कुकी के लिए हम सेटअप लिखेंगे। कुकी का कोड हम यहाँ लिखेंगे कि जहाँ हम अपना कोई भी रिज़ल्ट जो है वो फेच करना चाह रहे हो, जिस यूज़र नेम जिस भी आईडी से। तो इसके बाद हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इफ़ iset स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के बाद $_ पोस्ट, और पोस्ट के बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के नेम के ऊपर हमने चेक किया है, तो वो इस नेम का जो नाम हमने दिया था चेक, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे सिंगल कोटेशन में। तो चेक, और उसके बाद हमें जैसे ये सेटअप, ये रिमेंबर मी का चेक बॉक्स चेक हो जाए, तो उसके बाद ये पूरा प्रोसेस यहाँ से वर्क करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट में हमने यहाँ लिखना है सेट और कुकी, सेट कुकी का हमने एक प्रॉपर्टी लिखी, और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोटेशन। पहली कुकी हम यूज़ करना चाह रहे हैं यूज़र नेम के लिए, जैसे है यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए, तो फर्स्ट वन हम यूज़ करना चाह रहे हैं यूज़र नेम, और उसके बाद कोमा, कोमा के बाद $, जो हमने उस कुकी को, जो इस इनपुट फील्ड को हमने नेम दिया था, नेम यूज़र नेम, तो सिंपल हमने उसको $, में असाइन करना है, $यूज़र नेम, और उसके बाद कोमा, फिर हमने टाइम सेट करना है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज प्लस, और उसके बाद हम यहाँ मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जितना आपको जो है जिस ड्यूरेशन में आप उसको कुकी को सेट करना चाहते हैं, उसकी टाइमिंग कमांड आपने सेकंड्स में लिखनी है। 60 मिनट्स में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 मतलब 1 डे के साथ, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डे के साथ। तो हम चाहते हैं कि हम पूरे मंथ के लिए करें, तो 30 डेज़ के लिए हम इस कुकी को सेट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो 1 मंथ के लिए। यूज़र नेम सेट हो गया, अब हम सेट करेंगे पासवर्ड को, तो सेम प्रोसेस रहेगा, कुकी स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब सेम जो है पासवर्ड के लिए यूज़ करेंगे पासवर्ड, और उसके बाद कोमा, $, पासवर्ड, और ये प्रोसेस रहेगा यहाँ तक कंप्लीट, और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हम टाइम सेट करेंगे, टाइम स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के बाद पासवर्ड प्लस का साइन, और हम इसको भी 1 मंथ के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो 3600 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 30, तो जो है इसको हमने लास्ट में सेमी कॉलम। अब एल्स की कमांड लिखेंगे कि अगर कोई यूज चेक उसको नहीं करता, इस रिमेंबर मी के ऑप्शन को चेक नहीं करता, तो इसमें कोई भी डेटा कुकी में स्टोर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सेट कुकी कमांड हमने यहाँ लिख दी, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के बाद लास्ट में सेमी कॉलम। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने सिंगल कोटेशन और चेक का हमने ऑप्शन लगा दिया कि जो रिमेंबर मी को हमने नेम दिया था चेक, उसको हमने यहाँ कॉल करवाया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन, ये उसको कोई हमने नेम ही नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसको सिंगल कोटेशन, कोई स्टोरी डेटा हमने स्टोरी नहीं करवाना है, तो इसलिए हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। उसके बाद लास्ट में कोमा, टाइम, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हमने इसको माइनस करना है और 3600 के साथ, और लास्ट में सेमी कॉलम। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमने बनाया कुकी के लिए, कि जिसमें हमने स्टोर किया यूज़र नेम और पासवर्ड 1 मंथ के लिए। और अगर कोई चेक नहीं करता रिमेंबर मी के चेक बॉक्स को,
तो उसको एल्स की कंडीशन पास करनी पड़ेगी, मतलब उसमें कोई यूज़र नेम और पासवर्ड कोई भी स्टोर नहीं करेगा इस कुकीज़ में। अब उसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास 2 से 3, 4, 5 जितने भी आपके पास इनपुट फील्ड्स हैं जिसमें आपने कुकी को स्टोर करना है जिसका डेटा को, तो आप सेम प्रोसेस ये लेके आए उसकी वैल्यूज़ के अंदर। जैसे हमने वैल्यूज़ के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए लिखा, और उसके नाम को जो हमने उस कुकी को नेम दिया था उसको आप सिंपल यहाँ यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड और पासवर्ड ईमेल भी कर सकते हैं, एड्रेस जितना है आप उसको यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कुकी के लिए था। तो अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो जैसे हमने पेज रिफ्रेश किया आपको देख सकते हैं सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, इको एक्सपेक्टिंग, ये जो है ब्रैकेट्स में कुछ एरर जनरेट कर रहा है, तो हम देख सकते हैं या हमने इफ की कंडीशन बनाई तो लास्ट में हमने 2 ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा जो है वो क्लोज कर दिए हैं। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको फर्स्ट वन जो आईसेट की कमांड लगी उसके अंदर हम 2 ब्रैकेट जो है इसके क्लोज कर देते हैं, और सेम प्रोसेस इसमें भी कर लेते हैं और यहाँ तक क्लोज। अब फिर से हम अपने लॉगिन फॉर्म में चलते हैं। आप देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं रिमेंबर मी का चेकबॉक्स भी यहाँ यूज़ हो चुका है। अब हम फिर से अपने डेटा को स्टोर करवाएंगे उसमें 1 2 3 4 5 6 और डेटा साइन अप करेंगे। तो फिर से अगर हम चलते हैं अपने लॉगिन फॉर्म में तो आप देख सकते हैं कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ। अब हम फिर से यही डेटा स्टोर करते हैं और रिमेंबर मी के ऑप्शन पे चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं और साइन अप करते हैं। और फिर से हम बैक करेंगे और डेटा को रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे हम पेज रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें इस लॉगिन फॉर्म में स्टोर कुकी में स्टोर हो चुके हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहलाता है कुकीज़ इन PHP। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।